हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बाय फाई एग्जाम पॉइंट। दोस्तों, आज एक नई वीडियो आपके सामने फिर प्रस्तुत है और इस वीडियो में जीन पियाजे से संबंधित हमने सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर किया है। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें। बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल वाले ऑप्शन पर सेलेक्ट कर दें, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों देखते हैं जीन पियाजे। जीन पियाजे ने जो सिद्धांत दिया है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, यानी संज्ञानात्मक विकास। जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चा जो छोटे बच्चे वैज्ञानिकों की तरह होते हैं, जो अपने अनुभवों से दुनिया को समझते हैं और उनकी यह सोच चरणों में विकसित होती है, जिसमें जीन पियाजे ने 4 चरण बताए हैं जो 4 अवस्थाओं से होकर के गुजरती है। यानी बच्चा जब पैदा होता है और बच्चा जब बड़ा होता है तो जीन पियाजे ने उन 4 अवस्थाओं का अपने इस सिद्धांत में जिक्र किया है। उनका भी हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। आगे देख लेते हैं उन 4 अवस्थाओं में जहां बच्चे अपने मानसिक ढांचे को बनाने और बदलने के लिए आत्मसात और समायोजन की प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। यानी इन 4 अवस्थाओं से बच्चा होकर के जब गुजरता है तो किस अवस्था में बच्चा कितना और क्या करना सीखना शुरू कर देता है, इसी बात पर जीन पियाजे ने अपने इस सिद्धांत में वर्णन किया है। तो चलिए देखते हैं कि वो 4 जो अवस्थाएं हैं वो क्या हैं। जीन पियाजे 4 स्टेज ऑफ पियाजेट्स थ्योरी। तो पहला जो इसमें दे रखा है यानी सेंसोरी मोटर स्टेज, ये दोस्तों 0 से 2 वर्ष के दौरान की होती है और इसमें जो बच्चा सीखता है वो किस तरह से सीखता है, इसी चीज का वर्णन इसके अंतर्गत किया गया है। दूसरी जो अवस्था है दोस्तों, उसमें उन्होंने बताया है, दूसरी जो अवस्था है वह है प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये दोस्तों 2 से 7 वर्ष के बीच की अवस्था है। इसका भी हम हिंदी वर्जन भी देखेंगे आगे। तीसरी जो अवस्था है दोस्तों वह है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये 7 साल से लगभग 11 या 12 वर्ष तक की उन्होंने माना है। और जो 4th अवस्था है हमारी यहाँ पर वह है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 12 साल से ऊपर यानी 12 प्लस के जो बच्चे होते हैं उनमें देखी जाती है। इन्हीं 4 स्टेज को जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत, जिसको कॉग्निटिव डेवलपमेंट के रूप में कहा है, उसमें इन 4 चीजों का वर्णन किया है। बच्चा इन्हीं 4 स्टेज में किस किस की तरह की गतिविधि करता है, उन सब का जिक्र इनके अंतर्गत किया गया है। हिंदी में इसका वर्णन है कि पियाजे के 4 सिद्धांत हैं। नंबर 1 संवेदी परक, जिसको कि सेंसोरी मोटर स्टेज कहा गया था। दूसरा था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसको कि प्री ऑपरेशनल स्टेज कहा गया था। और तीसरा था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित था। और चौथा था फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि चौथी अवस्था है। इन्हीं 4 अवस्थाओं का जीन पियाजे ने 4 सिद्धांत दिए और इनसे संबंधित दोस्तों आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। संवेदी जो परक अवस्था है दोस्तों, उसमें बच्चा क्या है, इसको जो सेंसोरी मोटर स्टेज 0 से 2 इयर्स के बीच की कहा जाता है। तो हमारे जो 5 ऑर्गन सेंस ऑर्गन्स हैं, यानी हमारी जो इंद्रियां हैं, बच्चा उन्हीं इंद्रियों के द्वारा जो हमारी सेंस ऑर्गन्स हैं उनके द्वारा बच्चा सीखना शुरू करता है और किस तरह की वो क्रियाएं करता है, इन्हीं सब चीजों का वर्णन इस सिद्धांत के अंतर्गत किया गया है। तो आप ध्यान रखें कि बच्चा शुरू में
0 से जो 2 साल के बीच के बच्चे होते हैं वो ज्यादातर क्या क्या करना सीखते हैं। तो ये जो अवस्था है 0 से 2 वर्ष के बीच की अवस्था है, इसमें बच्चा अपनी इंद्रियों के सहारे सीखता है और इसमें वस्तु स्थायी के आधार पर बच्चा उन चीजों को छूकर देखकर सीखता है। यहां सीखना लिख गया है दोस्तों, ये सीखता है, टाइपिंग मिस्टेक है, आप ठीक कर लें इसको, सीखता है। और जो उसकी सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि नाक, नाक या नक लिख गया है दोस्तों, ये नाक है, नाक, नाक, कान, हाथ, इन सब से बच्चा सोचता है और सीखता है। यानी उन चीजों को बच्चा छूकर भी देखता है और सुनकर, कानों से सुनता है और आंख से देख करके चीजों को सीखना शुरू करता है। इसी अवस्था को जीन पियाजे ने सेंसोरी मोटर स्टेज यानी 0 से 2 वर्ष की अवस्था को कहा है, जिसका हिंदी में वर्जन है संवेदी परक अवस्था। इससे प्रश्न बन जाएगा और अक्सर प्रश्न आता है इस वाले टॉपिक से, तो आप इसको जरूर नोट डाउन कर लें और काफी इंपॉर्टेंट है। अब भाई अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो नंबर जाहिर सी बात है कम आएंगे, तो इसलिए आप एक एक टॉपिक को क्लियर करके जाएं। वीडियो अच्छी लग रही हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, जिससे कि आपके जो और साथी हैं उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। और चैनल पर अगर आप नए हैं दोस्तों तो चैनल को तो आपको सब्सक्राइब करना ही है, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं लगता। तो प्लीज सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नेक्स्ट है हमारी जो यहां पर स्टेज है, इसमें देखिए बच्चा इस वाली स्टेज में आंख से, कान से, हाथ से छू करके सीखता है, जो कि हम पहले बता चुके हैं। दूसरा है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 साल से 7 साल के बीच के जो बच्चे होते हैं वो किस तरह से सीखते हैं और किस तरह की क्रियाएं करते हैं। तो प्री स्कूल एज भी होती, इस अवस्था को प्री स्कूल एज भी कहा जाता है, क्योंकि बच्चा इसी 2 से 7 साल के बीच की जो उम्र है यहीं पर बच्चा स्कूल जाने से पहले और स्कूल जाना भी शुरू करता है। देखिए इसको प्री स्कूल एज क्यों कहा गया है, क्योंकि बच्चा प्री स्कूल का मतलब है कि बच्चा 6 इयर्स का, या तो LKG UKG में जब एडमिशन होता है तो 3 साल से कम का बच्चे का एडमिशन नहीं होता। तो 2 से जब अधिक साल का होगा तो इसको प्री स्कूल इसीलिए कहा है कि बच्चे की स्कूल जाने से पहले की अवस्था का वर्णन भी प्री ऑपरेशनल स्टेज में किया जाता है। तो इसमें इसको हम अर्ली चाइल्ड प्ले एज या प्ले एज भी बोलते हैं, इसको टॉय एज भी बोलते हैं, क्योंकि बच्चा इसमें खेलता है, खिलौने पसंद करता है, खिलौनों को छूना पसंद करता है और खिलौनों के द्वारा अपनी जो चेतना है उनमें ढूंढता है, जो उसके सुझाव जो भी उसके मन में आता है उनको पकड़ के देखकर उनसे खेलना और उनसे समझना शुरू कर देता है। इसमें क्या है कि बच्चा जो भी चीज देख रहा है उसे लग रहा है कि ये सारी जो टॉय हैं ये सब सजीव हैं, यानी उनमें निर्जीव में भी वो सजीव का अनुभव करता है इस वाली एज में, जिसको बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। 2 साल से 7 साल तक के बच्चों का जिसमें अध्ययन किया जाता है जीन पियाजे जी के द्वारा, कि बच्चों का यह विश्वास होता है कि सभी निर्जीव वस्तुएं जीवित वस्तुएं हैं। यानी उनको लगता है जो भी टॉयज से वो खेल रहे हैं उन्हें लगता है कि ये बिल्कुल जो निर्जीव हैं बिल्कुल उनके लिए सजीव जैसा व्यवहार करती हैं। नेक्स्ट है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि हमारी 7 साल से 12 साल की जो आयु 7 साल से शुरू होकर के 12 साल की आयु तक रहती है, उसको जीन पियाजे जी ने कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के नाम से कहा है। सॉरी दोस्तों, जिसको हिंदी में बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। संज्ञानात्मक विकास के इस चरण में बच्चे यानी ठोस चीजों को
बच्चे ठोस घटनाओं और वस्तुओं के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करते हैं, जबकि उनका तर्क अभी भी मुहूर्त वास्तविक दुनिया की स्थितियों से जुड़ा हुआ है। वे पहले के चरणों की तुलना में महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक उन्नति प्रदर्शित करते हैं। यानी इससे पहले जो प्री ऑपरेशन स्टेज थी उसमें बच्चा छू करके यानी निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव समझता है, लेकिन इस एज में बच्चा थोड़ा तर्क करना शुरू कर देता है और वास्तविक इस दुनिया की जो स्थिति है उससे जुड़ना शुरू हो जाता है और उसमें थोड़ा संज्ञानात्मक उन्नति देखी जाती है बच्चे के अंदर। क्योंकि जब बच्चा 6 साल का एडमिशन फर्स्ट में आता है और 12 साल की उम्र तक वह लगभग कक्षा 6 में पहुंच जाता है, तो तब तक बच्चे में इतनी संज्ञानात्मक सोच विकसित हो जाती है जिससे कि वो कुछ तर्क करना शुरू कर देता है। तभी इसको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। नेक्स्ट है इसका इंग्लिश वर्जन भी दे रखा है तो आप इसको देख सकते हैं। इन दिस stage of cognitive development, children being to think logically about concrete event and objects, while their reasoning is still tied to tangible real world situation. The demonstrate significant cognitive advancement compared to earlier stage. यानी वो इस एज में पहली वाली एज से इस नए रियल वर्ल्ड सिचुएशन यानी वास्तविक संसार के स्थिति को समझना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट है जो इसमें 4 सिद्धांत, इसके भी कुछ इसके बारे में लिखा है यहां पर कि कौन कौन से इसमें तथ्य कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज में बच्चों में दिखाई देते हैं उनके बारे में है कि लॉजिकली थॉट्स बिगन्स, कि यहाँ पे जो बच्चे में लॉजिकल थॉट्स हैं, जो तार्किक सोच है, उनका विकास होना शुरू हो जाता है। बच्चा इस थॉट में कुछ तर्क करना शुरू कर देता है। सेकंड नंबर है रिवर्सिबल थॉट। रिवर्सिबल होती है प्रतिवर्ती सोच। इसमें क्या होता है कि किसी क्रिया या कार्य को मानसिक रूप से उलटने की क्षमता, यानी उनको उलटने की क्षमता, या इससे समझते हैं कि परिवर्तन पूर्व स्थिति में लौट सकते हैं, कि बच्चा इसमें रिवर्सिबल यानी किसी चीज को सिद्धांत को उलटने की कोशिश भी करता है। नेक्स्ट है कि डिसेंट्रेशन अकेंद्रण। इसमें क्या होता है सर कि दो जो किसी स्थिति के कई पहलुओं पर एक साथ ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, ना कि केवल एक विशेषता पर। यानी वो एक स्थिति के केवल एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं करता बच्चा, जबकि वो कई सारी चीजों को एक साथ अपने ध्यान केंद्रित करता है, जिसको कहते हैं अकेंद्रण, डिसेंट्रेशन। फोर्थ नंबर है कंजर्वेशन अचीव्ड। कि कंजर्वेशन अचीव्ड में क्या होता है कि मात्रा या द्रव्यमान या आयतन चाहे जिस भी रूप में हो, लेकिन वो चाहे उसका रूप बदल जाए लेकिन समान ही रहता है। कह सकते हैं कि एक बच्चा समझता है कि मिट्टी की गेंद के रूप में रोल किया जाए या उसे चपटा किया जाए, मिट्टी की मात्रा वही है। यानी जो मिट्टी हमने थोड़ी सी ले रखी है उसको हम चपटा कर लें या उसका रोल बना लें, लेकिन मिट्टी वही रहेगी जितनी हमारी पहले थी। तो इस कंजर्वेशन अचीव्ड में इस चीज का वर्णन किया जाता है। क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, बच्चा वर्गीकरण करना सीखता है इसमें, कि साझा विशेषताओं के आधार पर बच्चा वस्तुओं को विभिन्न जो वर्ग होते हैं उनमें व्यवस्थित करना सीखता है, क्लासिफिकेशन करना सीख जाता है। ट्रांजिस्टिविटी में क्या होता है दोस्तों, वस्तुओं के बीच में बच्चा तर्क संगत क्रम में संबंध को समझने की क्षमता का विकास होता है। इसमें कि अगर बच्चा जानता है कि ए बी से लंबा है और बी सी से लंबा है, तो वह निष्कर्ष निकाल सकता है कि ए सी से लंबा है। इस तरह की जो संदर्भात्मक विशेषता होती है वो
कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज यानी जो 7 ईयर्स से 12 ईयर्स के बीच की होती है, उनमें ये सारी विशेषताएं बच्चों में विकसित होनी शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट है, इसी में इसका हिंदी रूप है जो अभी हमने देखा था कि तार्किक सोच की शुरुआत, प्रतिवर्ती सोच, अकेंद्रण डिसेंट्रेशन और संरक्षण की प्राप्ति, जिसको अभी हमने देखा था कि कंजर्वेशन अचीव, और संदर्भात्मक मकता। दोस्तों यहाँ पे एक रह गया वर्गीकरण, जो कि मैं लिखना भूल गया, शायद टाइपिंग मिस्टेक हो गई, तो आप इसमें वर्गीकरण को और जोड़ लें, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, क्योंकि बच्चा इस एज में क्लासिफिकेशन करना भी शुरू कर देता है। तो इस तरह के जो शब्द हैं ये आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, और इनका जब हमें मतलब नहीं हो पता होता दोस्तों, तो उस टाइम हम अपने प्रश्न का उत्तर गलत कर देते हैं। अब दोस्तों पहले की तरह जो कि एग्जाम होता था 2011 के आसपास, उससे बहुत ही डिफरेंट और थोड़ा अच्छा पेपर आ रहा है। जब तक आपको उस सिद्धांत से संबंधित सभी जो कंसेप्ट है अगर क्लियर नहीं होंगे, तो दोस्तों आप उसका आंसर नहीं दे पाएंगे। इसलिए प्रश्न को पढ़ें, कंसेप्ट क्लियर करें, और जब आपका कंसेप्ट क्लियर होता है तो आप अच्छे से आंसर कर पाते हैं। नेक्स्ट है, जो कि चौथी एज है हमारी यहाँ पर जीन पियाजे जी के द्वारा, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसको 12 इयर्स एंड एबव, जो कि 12 इयर्स के और उससे ऊपर की अवस्था को जीन पियाजे जी ने फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहा है, जिसको हिंदी में कहते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 11 वर्ष और उससे अधिक। तो दोस्तों ये 11 वर्ष से या 12 वर्ष से शुरू हो जाती है, और इसमें किस प्रकार की चीजों को बच्चा सीखता है उन सभी का जिक्र इस पॉपअप में किया गया है कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में व्यक्ति अमूर्त यानी बच्चा अमूर्त, अब यहाँ पे थोड़ा बड़ा हो जाता है, मैच्योर हो जाता है बच्चा, किशोर अवस्था में चलना शुरू हो जाता है, तार्किक और व्यवस्थित रूप से सोचने की क्षमता, यहाँ सोने की क्षमता लिख गया तो आप इसको सोचने की क्षमता कर लें, सोचने की क्षमता विकसित करता है। ये चरण, ये क्या लिख गया, ये चरण हमें आगे की ओर की शुरुआत यानी जो हमारे जीवन की शुरुआत है या जिसमें हम आगे बढ़ रहे हैं, किशोर अवस्था की ओर बढ़ना शुरू कर देता है, जहां काल्पनिक और सैद्धांतिक अवधारणाओं का पता लगाया जाता है। इस एज में बच्चे कल्पनाशील और समूह बनाना, दोस्त बनाना, प्यार मोहब्बत की बातें करना, इस एज में बच्चे शुरू कर देते हैं, और इससे धीरे धीरे सीखते हुए बच्चे आगे बढ़ते हैं। तो ये सभी जीन पियाजे जी के सिद्धांत में हमें देखने को मिले हैं, और उन्होंने जो सिद्धांत हम लोगों के लिए दिया है उससे ये सभी जो 4 स्टेज बताई हैं, और ये वास्तव में आप अपने साथ या अपने आप पर प्रैक्टिकल करके देखें कि आप जब छोटे थे तो आपने किस तरह की घटनाएं या किस तरह की क्रियाएं की थी, और धीरे धीरे आप किस तरीके से आगे बढ़े हैं। इसका इंग्लिश में है कि एट द फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज इंडिविजुअल डेवलप द एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली, लॉजिकली एंड सिस्टमेटिकली। This stage marks the beginning of advanced reasoning where hypothetical and theoretical concepts are explored। यानी इस वाले एज में बच्चा बहुत तेजी से एडवांस होता है और तार्किक सोच बढ़ती है, वो सोचना शुरू कर देता है, प्रैक्टिकली थियोरेटिकली यानी अपने कंसेप्ट को क्लियर करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 11 वर्ष और उससे अधिक। सार्थक विचार इसके अंदर विकसित होते हैं। इस वाली एज में बच्चे के अंदर सार्थक जो विचार होते हैं दोस्तों, उसका मतलब है कि
उन विचारों और अवधारणाओं के बारे में बच्चा सोचना शुरू कर देता है जो कि प्रत्यक्ष अनुभव से जुड़े हुए नहीं होते। किशोर अब संभावनाओं, भविष्य के परिणामों और दार्शनिक प्रश्नों पर विचार करने शुरू कर देते हैं। दूसरा जो यहाँ पर अनुमानित निष्कर्ष निष्कर्षात्मक है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा ये गलत लिखा हुआ है, अनुमानित निष्कर्षात्मक, निष्कर्षात्मक है। इसमें क्या होता है कि बच्चा जो निष्कर्ष निकालता है, अनुमानित निष्कर्षात्मक तर्क क्षमता का जो मैंने बताया आपको कि इसमें तर्क क्षमता का विकास होता है। तो कोई भी व्यक्ति या बच्चा परिकल्पना या भविष्यवाणी करता है और उसे व्यवस्थित रूप से परख कर उस निष्कर्ष पर पहुंचता है। किशोर समस्याओं को हल करने में कई चर और परिदृश्यों पर विचार करते हैं और इस एज में बच्चा किशोर अवस्था में होता है और किशोर अवस्था तूफानी अवस्था होती है, क्योंकि इस समय हमारे बच्चे की शारीरिक और मानसिक में परिवर्तन बहुत तेजी से हो रहा होता है। और यहां पर तीसरा जो है व्यक्तिगत काल्पनिक कथा। व्यक्तिगत काल्पनिक कथा का मतलब है कि बच्चे इस एज में एक ऐसा विश्वास उनके अंदर आ जाता है, खास तौर पे एडोलसेंस जो एज है, इसमें जो हमारे किशोर और जो किशोरियां हैं वो अक्सर सोचते हैं कि वो एक विशेष हैं, एक अद्वितीय हैं, अजय हैं। वे अक्सर ये भी सोचते हैं कि उनके अनुभवों को दूसरों से वे अलग हैं, यानी उनके अनुभव दूसरों से अलग हैं और कोई वास्तव में उन्हें समझ नहीं पाता। उनके अंदर ये जरूर विकसित होता है। आप देखना अपने घर में बच्चे, या आप स्वयं भी देखें कि अगर बड़े हमारे घर में हमें कोई बात गलत हो जाती है, अगर वो समझा रहे हैं, तो किशोर और किशोरियों की जो ये एडोलसेंस एज होती है, इसमें बच्चा अच्छी बातें या वो सोचते हैं कि हमारे घर वाले हमें समझ ही नहीं पा रहे हैं, वो एक अलग तरह की कल्पना बना लेते हैं, यानी व्यक्तिगत काल्पनिक कथा बना लेते हैं। जब उनको पता चलता है कि हाँ ये गलत है, तब जाकर के उनको तब बाद में पछताते हैं कि हमारे माँ बाप या हमारे शिक्षक हमें समझा रहे थे और हमने इस बात का अनुसरण नहीं किया। तो इंग्लिश में है कि एब्स्ट्रैक्ट थॉट, हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग और पर्सनल फेबल। तो ये जो 3 इंपोर्टेंट कारक यहां पर दिए गए हैं औपचारिक संक्रामक अवस्था की, जो 11 वर्ष से या 12 वर्ष से शुरू होती है, इसमें बच्चे अपने जीवन को, अपने बारे में और अपने आप को एक अलग तरह का समझते हैं और ये सोचते हैं कि हमारी भावनाओं को कोई समझ नहीं रहा है, यानी हमसे अच्छा कोई नहीं है। यही है अभी जो मैंने बताया आपको। जीन पियाजे से संबंधित दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स हैं, आप इन्हें जरूर याद कर लें कि जीन पियाजे रचनावाद, सृजनात्मक विचारधारा से संबंधित हैं। बच्चा, उनके द्वारा बच्चा जो है सक्रिय होना चाहिए, बच्चों को अर्थपूर्ण उदाहरण देने चाहिए, बच्चों को निष्क्रिय नहीं रखना चाहिए। जीन पियाजे ने आनुवंशिकता को विशेष महत्व दिया है। जीन पियाजे ने जो सिद्धांत दिया है उसमें आनुवंशिकता को महत्व, जीन पियाजे ने आनुवंशिकता को जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी कहा है और इसमें उन्होंने आनुवंशिकता को बहुत ही महत्व दिया है कि कुछ हद तक बच्चा अपने जो आनुवंशिक गुण हैं उनमें उसको देखे जाते हैं। पियाजे के सिद्धांत के 4 चरण हैं और 4 तत्व हैं, जिनको कि हमने अभी देखा था, 4 स्टेज और 4 फैक्टर्स की सेंसरी मोटर, संवेदी पूरक, प्री ऑपरेशनल और कॉन्क्रीट, मूड संक्रियात्मक और फॉर्मल अमूर्त संक्रियात्मक। सेकंड जो 4 फैक्टर्स हैं यहाँ पर
वो मैचुरेशंस, परिपक्वता, एक्सपीरियंस, अनुभव, सोशल एक्सपीरियंस यानी सामाजिक अनुभव, इनके बारे में और दिया है यहाँ पर 4 फैक्टर्स और 4 आपके यानी सोशल एक्सपीरियंस, सामाजिक अनुभव। और देखिए यहाँ पे एक मिट गया है, थोड़ा सा गलत लिख गया है, मैं बताता हूं आपको कि वह क्या है। जो यहाँ पर ये इक्विली लिखा है ना, इक्विलिब्रम है दोस्तों, ये थोड़ा गलत लिख गया है यहाँ पर, ई है, ई, इक्विलिब्रम। ये अलग अलग हैं, 4 स्टेज और 4 फैक्टर्स। अभी और देखते हैं हम आगे कि इसको शॉर्ट रूप में भी पूछा जाता है कि SPCF किसका सिद्धांत है या किसने दिए हैं, तो ये जीन पियाजे के हैं। MESE ये भी जीन पियाजे के द्वारा दिए गए 4 फैक्टर्स हैं कि मैचुरेशंस जो होता है, परिपक्वता, एक्सपीरियंस, अनुभव और सोशल एक्सपीरियंस जो यहां पर लिखा है दोस्तों, वह होता है सामाजिक अनुभव। और इक्विलिब्रियम यानी संतुलन बनाना। तो वीडियो काफी लंबी हो चुकी है दोस्तों, अभी इसका एक छोटा सा पार्ट और रह गया, स्कीमा, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी अगर एक ही वीडियो बनाई जाएगी तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें, क्योंकि शेयर करने का और लाइक करने का या चैनल को सब्सक्राइब करने का बिल्कुल निःशुल्क है। तो आप इसको बेझिझक होकर के सब्सक्राइब, शेयर और लाइक अवश्य करें अगर वीडियो अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे एक ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।